लखनऊ से आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अहमद हसन का निधन। जी हां, ये बड़ी खबर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लिए अंतिम सांस। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे अहमद हसन। उच्च सदन में भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं अहमद हसन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कई दिनों से बीमार चल रहे थे अहमद हसन। आखिरकार लखनऊ में उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली है। अहमद हसन के निधन से समाजवादी पार्टी में शोक की लहर। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे अहमद हसन का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन हुआ है। विधानसभा परिषद के सदस्य अहमद हसन का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई दिनों से बीमार चल रहे थे अहमद हसन और आखिरकार आज लखनऊ के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अहमद हसन के निधन से समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। सपा सरकार में मंत्री थे अहमद हसन। वर्तमान में आपको बता दें, विधान परिषद के सदस्य अहमद हसन का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन हुआ है। एक गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार लखनऊ के एक अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। कई दिनों से बीमार बताए जा रहे थे अहमद हसन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अहमद हसन के निधन से समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। सपा सरकार में मंत्री थे अहमद हसन, जिनका आपको बता दें बीमारी के चलते निधन हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा परिषद के सदस्य अहमद हसन का निधन। कई दिनों से बीमार चल रहे थे अहमद हसन। आपको बता दें कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था और अस्पताल में वो भर्ती थे। आज उन्होंने अस्पताल में लखनऊ में अंतिम सांस ली है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे अहमद हसन। इसके साथ ही आपको बता दें कि एमएलसी समाजवादी पार्टी के अहमद हसन का निधन हो गया है। सपा के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन और उनके निधन से समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। विधानसभा परिषद के सदस्य अहमद हसन का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर। कई दिनों से बीमार चल रहे थे अहमद हसन, जिनके निधन से समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। अहमद हसन के निधन से सपा में शोक की लहर दौड़ गई है। सपा सरकार में मंत्री थे अहमद हसन। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई उच्च पदों पर वो रहे और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य भी वो इस दरमियान रहे वर्तमान में। और एक बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। लंबी बीमारी से वो ग्रसित थे, आपको बता दें, और काफ़ी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अस्पताल में वो भर्ती थे। विनोद हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन अब नहीं रहे। आज उन्होंने लखनऊ में अस्पताल में अंतिम सांस ली है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सुनील, लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे अहमद हसन, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। कई दिनों से बीमार चल रहे थे और आज उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके चलते समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। सभी नेता दुखी हैं इस बात को लेकर के, जहां पर आज चुनाव होने जा रहा है, चुनावी माहौल है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन ने अंतिम सांस ले ली। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर ये बड़े ही दुख की बात है और सभी नेता दुखी है इस बात को लेकर के। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बीच में खबर आई थी जब दिल्ली में भर्ती कराए गए थे अहमद हसन, अखिलेश यादव खुद मिलने गए थे। मुलायम सिंह यादव ने भी उनके स्वास्थ्य का हाल जाना था बीच में, जब जो बीमार हुए थे अहमद हसन। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। ठीक होकर घर आ गए थे। 2 दिन पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि उनका स्वास्थ्य बेहद खराब था और आज उन्होंने अंतिम सांस ले ली। सुनील, बिल्कुल, अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो कई बड़े पदों पर वो रहे हैं अहमद हसन, विनोद। और इस दरमियान वहाँ की अगर स्थिति को देखा जाए, वहाँ के उनके राजनीतिक वर्चस्व को देखा जाए, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सुनील, काफी लंबे अरसे से ये समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े रहे। जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तब से वो जुड़े हुए थे। पीसीएस कैडर के अधिकारी थे वो। और जब ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने छोड़ा, जब सरकारी नौकरी छोड़ा, तो इसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए। कई बड़ी जिम्मेदारियां भी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको दी गई थी। उसमें उन्होंने अपना जो भूमिका, बहुत अहम भूमिका निभाई और अच्छे से काम किया उन्होंने।
समाजवादी पार्टी के मुखिया जब थे मुलायम सिंह यादव, तब उनके कामों को लेकर उनको सराहा भी था। तब अखिलेश सरकार बनी 2022 में तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और वो अपनी जो जिम्मेदारी थी वो अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहे थे। और आज जब वो नहीं रहे तो उनको जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको याद कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अपनी पैठ रखते थे नेताओं के अंदर, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर अपनी अच्छी छवि थी उनकी, और जब समाजवादी पार्टी जब लड़ाई लड़ रही थी तब भी वो उनके साथ में एक रणनीति के तौर पे उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए थे। जब समाजवादी पार्टी को ऐसे फैसलों की जरूरत थी, वो कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में चलते थे। तो यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के हर एक नेता दुखी है, शोक की लहर दौड़ पड़ी है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर। अब वो नहीं रहे तो ऐसे में सब उनको याद कर रहे हैं। आज उन्होंने अहमद हसन ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली है। सुनील, बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी में वर्तमान में वह एमएलसी भी रहे, ऐसे में कैसे भरपाई होगी उनके जाने के बाद? और जो समाजवादी पार्टी का एक यूँ कहा जाए कि एक बड़ा नेता और बड़ा पुरोधा इस दरमियान अब नहीं रहा हम सबके बीच, ऐसे में कैसे भरपाई होगी? देखिए सुनील, जहाँ की भरपाई की बात करें तो भरपाई तो करना बड़ा मुश्किल। जब एक बड़ा नेता, जब एक अच्छे विचार का नेता और जब चला जाता है तो उसकी भरपाई कर पाना किसी भी दल के लिए नामुमकिन होता है। उसी कड़ी में देखिए अहमद हसन एक बड़े नेता थे, उनके विचार जो थे वो समाजवादी पार्टी के हित के लिए हुआ करता था। देखिए जब भी अहमद हसन समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठते थे तो वहां पर तमाम समर्थकों की भीड़ लग जाती थी, तमाम बड़े नेताओं की भीड़ लग जाती थी, उनसे विचार विमर्श करते थे, आगे की रणनीति की बात किया करते थे। यही वजह है कि जब भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तब अखिलेश यादव उनको जरूर मंच पर बैठाते थे और उनसे अक्सर डिस्कशन किया करते थे आगे की बात को लेकर के। और देखिए जब भी अहमद हसन ने बड़े निर्णय लिए हैं वो समाजवादी पार्टी के हित में हुआ है। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव भी उनको बहुत मानते थे और कई ऐसी योजनाएं भी उन्होंने चलाई अहमद हसन ने समाजवादी पार्टी के जो सरकार के कार्यकाल के दौरान, जो सफल हुई। यही वजह थी कि अखिलेश यादव भी उनको बहुत मानते थे। जब भी बड़ा फैसला लेना होना होता था तब भी अखिलेश यादव उस पैनल में उनको शामिल किया करते थे, उनसे जरूर चर्चा किया करते थे। आज जब वो नहीं है तो अखिलेश यादव भी दुखी है। अभी कुछ देर पहले ही ये खबर आई है कि वो नहीं रहे। तो अभी देखिए कहीं न कहीं इस बात की कमी जरूर समाजवादी पार्टी को रहेगी कि अब अहमद हसन नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तो थे ही, साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। विनोद, वहाँ पर कौन कौन फिलहाल मौजूद है और क्या स्थिति है देखने को, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है उनके निधन के बाद? जी बिल्कुल, देखिए सुनील, इस वक्त जो समय चल रहा है वो चुनावी समय है। ऐसे में सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान होना है कल। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पुरजोर तरीके से चल रही हैं। आप देखिए अखिलेश यादव का जो प्रोग्राम है वो पीलीभीत में है, सीतापुर में है, हरदोई में है और लखीमपुर में है। तो वो कार्यक्रम के लिए निकल चुके हैं, पीलीभीत में है इस वक्त, जानकारी मिली है। और अगर बड़े नेताओं की बात करें लखनऊ में तो कुछ ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की तैयारियों में, जो कि कल रैली होनी है अखिलेश यादव की लखनऊ में, तो कुछ नेता जो हैं बड़े नेता वो लखनऊ में है। तो इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं उनका हाल जानने के लिए, क्योंकि अब वो नहीं रहे तो चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी के जो नेता अहमद हसन रहे उनका जो राजनीतिक सफर रहा, जैसा कि आपने भी बताया कि वेदांग छवि के रहे और जब जब अपने विचारों से और अपनी सूझबूझता से उन्होंने कोई भी योजना वो लेकर आए तो वो समाजवादी पार्टी के हित में रहे। और मैं रोकूंगा विनोद आपको। इस दरमियान राम गोविंद चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। राम गोविंद चौधरी जी, बहुत स्वागत आपका सीटेन न्यूज़ में। खबर बहुत दुखद है और दुखद इसलिए भी कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता और एमएलसी अहमद हसन अब नहीं रहे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बहुत ही बड़ी दुख ये समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और ऐसे समय में गए हैं, कहा नहीं जा सकता, दुख से कुछ कहा नहीं जा रहा है।
लेकिन उनकी आत्मा जो है हम्म, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। हम्म, और जो वो चाहते थे अब मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाना, हम्म, अल्लाह उनकी बात को सुनेंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चौधरी साहब, आप देखिए उनके साथ हमेशा डटे रहे और आप लंबे अरसे से उनके साथ आपने काम भी किया। किस तरह की कार्यशैली, किस तरह के उसके लिए वो जाते रहे, क्योंकि अहमद हसन वो शख्सियत थे जो बेदाग रहे, बेबाक रहे। बिल्कुल ईमानदारी की जीवन भर उन्होंने राजनीति की, हम्म, वफादारी से मुलायम सिंह यादव जी के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ राजनीति की। हम्म, पार्टी के प्रति उतना निष्ठावान अभी मिलना मुश्किल है। हम्म, तो पार्टी को तो घाटा हुआ ही है। और एक शुचिता की राजनीति जो देश में खत्म होती जा रही है, उसका एक प्रतीक थे। हम्म। चौधरी साहब, मैं चाहूंगा कि आप कुछ दर्शकों को भी ऐसी बातें बताएं। समाजवादी पार्टी के जो विचारक, जिस विचारधारा को लेकर समाजवादी पार्टी आगे चलती है, आप अहमद हसन के साथ लंबे अरसे तक रहे हैं और आज चूंकि वो नहीं है, तो कुछ ऐसी बातें जरूर बताएं जिसको लेकर हमेशा आप उनको याद करते हैं। मैं हमेशा याद करूंगा कि वो विधान परिषद में हमेशा नेता रहे। और जब सरकार में गई तो नेता विरोधी दल था। समाजवादी पार्टी की नीतियों को विरोधी नेता की हैसियत से जनता की आवाज हमेशा सदन में उठाते रहे। हमसे हमेशा सलाह लेते रहते थे कि किस तरफ क्या करना है, और हमेशा डटे रहते थे एकदम। और आज नहीं है तो दुख तो वही है। चौधरी साहब, मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूं कि देखिए अहमद हसन यूं ही नहीं बने। अहमद हसन का व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यकुशलता इसलिए भी कसौटी पर खड़ी रही क्योंकि विरोधी दल के नेता हों या फिर अन्य राजनीतिक दलों के लोग, वो अहमद हसन को हमेशा चाहते रहे और उनसे मुलाकातें करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पद पर रहकर भी वो केजीएमयू में उनसे मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना, ये अहमद हसन के व्यक्तित्व को दर्शाता है। चौधरी साहब जी, अहमद हसन जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। सभी लोगों से उनका संबंध अच्छा था। तो पहला दिन वो भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में, तो हम गए तुरंत। उसके बाद योगी जी भी पहुंचे थे, हमारे नेता अखिलेश जी भी पहुंचे थे, और भी पार्टी के नेता लोग पहुंचे थे। इसी से पता चलता है कि सभी दल के नेता, सभी धर्म के लोग उनको बहुत ही मान्यता देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राम गोविंद चौधरी। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी संवेदनाएं किस तरह से हैं। अहमद हसन आपके जो सहयोगी थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। C10 न्यूज़ परिवार भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। विनोद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, अहमद हसन का व्यक्तित्व, उनका जो प्रभाव और उनकी कार्यशैली, वो इसलिए भी दर्शाती है क्योंकि महज समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं, बाकी दलों के लोग भी उनको बड़ा चाहते थे और उनसे मिलने तक पहुंचते थे। योगी आदित्यनाथ भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। जी बिल्कुल, देखिए सुनील, जब पिछली बार जब बीमार हुए थे, करीबन 1 महीना हो गया, जब वो क्रिटिकल बीमार हो गए थे, तो उनको सबसे पहले यहाँ के जो केजीएमयू अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका स्वास्थ्य जानने के लिए योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के पद पर हैं वो, तो ऐसे में पहुंचे थे उनका हाल जानने के लिए। और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी समेत ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता भी समाजवादी पार्टी के और अन्य दलों के भी वहां पर पहुंचे थे उनका हाल जानने के लिए। उनकी तबीयत बेहद खराब होती जा रही थी, जिसको लेकर कर समाजवादी पार्टी ने चिंता जाहिर की थी कि उनको अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उनका इलाज हो जाए, जिससे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके चलते वो सही भी हो गए थे और पुनः घर को वापस आ गए थे। इसके बाद देखिए अचानक उनकी तबीयत कल देर रात खराब हुई और उनको लेह अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज वो नहीं रहे। अगर उनके करियर की बात करें तो जब भी समाजवादी पार्टी को उनकी जरूरत हुई है, चाहे मुलायम सिंह यादव जब रहे, जब पार्टी की कमान वो संभाल रहे, तब उनको जरूरत हुई है वो अहमद हसन की, तब भी वो साथ में खड़े थे। अब अखिलेश यादव संभाल रहे हैं, तब भी वो अहमद हसन समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े रहे। जब समाजवादी पार्टी की नीतियों की बात आती है तो जरूर अहमद हसन खुलकर सामने आते थे और सबसे पहले सामने आते थे, और कहीं न कहीं जो भूमिका होती थी, अहम भूमिका, वो निभाया करते थे अहमद हसन। तो एक बड़े नेता को समाजवादी पार्टी ने खो दिया है, क्योंकि अब वो नहीं रहे। और देखिए ऐसे कई योजनाएं थी जिसको लेकर कर अखिलेश यादव
अहमद हसन से बात किया करते थे। जो जैसे स्वास्थ्य की जो अगर बात करें तो जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो ऐसी कई योजनाओं को शुरू किया गया था। देखिए जब बच्चा पैदा होता था, अगर लड़की पैदा हुई तो 1,000 रुपए महिलाओं को मिलता है। ये योजना हो जाए, कन्या विद्या धन हो जाए, देखिए और भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कई डेवलपमेंट के कार्य किए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा, जिसमें अहमद हसन का भी बड़ा अहम रोल था। तो कहीं न कहीं वो अहमद हसन को भुला नहीं सकती समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव देखिए अक्सर उनका नाम लिया करते थे। और विनोद, शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत होती है, 88 साल के अहमद हसन उस दरमियान भी वो अपने आप को फिट बताते हुए वहां पहुंचते हैं और फिर एकाएक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तत्काल उनको वहां से KGMU ले जाया जाता है। ये वाकया शीतकालीन सत्र का है। तब भी वो लगातार हिम्मत नहीं हार रहे थे और समाजवादी विचारधारा को वो सदन में बखूबी उठाते रहे। ऐसे में उनके हौसले को, उनकी कार्यकुशलता को सलाम, और हर कोई इसी वजह से उनको चाहता भी था, क्योंकि एक उम्र का पड़ाव भी ऐसा होता है विनोद, 88 साल की उम्र, उसके बावजूद भी वो शीतकालीन सत्र में शिरकत करने पहुंचते हैं। हालांकि तबीयत उनकी खराब होती है, फिर उनको अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन वो आखिरी वक्त तक अपने पद, अपने कर्तव्य और अपनी निष्ठा के लिए अग्रसर रहे। विनोद जी बिल्कुल, देखिए सत्र में जब अहमद हसन की बात करें तो जब वो जाया करते थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा करते थे, बड़े बेबाकी से रखते थे और बड़े सूझबूझ से रखा करते थे, लोकतांत्रिक तरीके से। और अगर हम बात करें उनके स्वास्थ्य की, तो देखिए अभी कुछ दिन पहले ही जब समाजवादी पार्टी की तरफ से साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा रही थी, तब भी वो मौजूद थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी अहमद हसन आए थे। तो उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जब भी समाजवादी पार्टी को उनकी जब भी जरूरत पड़ी है, तब वो जरूर आए हैं। और अक्सर नीतियों पे वो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उस पे वो विश्वास किया करते थे। मुलायम सिंह यादव जिस पद पर चलते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिस पद पर चलते हैं, जनेश्वर मिश्रा जिस पद पर चलते थे, और जो समाजवादी पार्टी उन्हीं रास्तों पे चला करती है, उसी रास्ते पर अहमद हसन जरूर विश्वास किया करते थे और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को समझाया करते थे, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं हमको उसी पे चलना है। कई ऐसे डिसीजन भी है जिसको लेकर के अक्सर अहमद हसन चर्चा में रहा करते थे कि जैसे कोई योजना शुरुआत करनी हो तो मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव, उनसे चर्चा करते थे और उसको बखूबी जमीन पे उतारने की जो कवायद होती थी उसमें वो जुट जाया करते थे। तो आज देखिए कहीं न कहीं बिल्कुल एक बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी के लिए विनोद, और ऐसे में अहमद हसन का निधन और ऐसे वक्त में उनका चले जाना, जब समाजवादी पार्टी बड़े ही जोश के साथ और जन समर्थन के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मौजूद है, तब समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है अहमद हसन का जाना। बहुत धन्यवाद विनोद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।